तो चिकारा जी, भारत ने फिर से वर्ल्ड कप जीता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूं सुरेंद्र चिकारा जी के पास, जो कि गाजियाबाद के बहुत ही जाने माने कोच हैं, और ये हमको बताएंगे जो हिंदुस्तान ने कल वर्ल्ड कप जीता है उसके बारे में। अग्रवाल जी, जो कल मैच जीता सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात। इसमें मैं भारत का भविष्य देख रहा हूँ, और अभी जो भी मैच देख रहे थे या जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति तमाम इस बात पे नजर गड़ाए बैठे हुए हैं कि भविष्य के इसमें 5-6 खिलाड़ी ऐसे उभर के आए हैं। बाबा जैसे हैं, यश ढुल हैं, शेख हैं, रशीद शेख, तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी इसमें बिल्कुल हाईलाइटेड हैं जो आपको अभी तुरंत आईपीएल में भी देखने को मिलेंगे। और इधर बीच में आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, विकेट कीपर बाना जी हैं। हाँ, बाना ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और मुझे याद है कि उन्होंने सेमीफाइनल में 5 गेंद में 20 रन बनाए। एक जबरदस्त बैटिंग थी, और हमें देखने को मिला कि जैसे धोनी ने वर्ल्ड कप में फिनिश में छक्का मारा था और हमारे देश को वर्ल्ड कप जिताया था, उसी तरीके से बाना ने भी छक्का मारा और देश को वर्ल्ड कप लेकर के आए हैं। बाना को मैं जो है विनू मांगा ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी और भारत और बांग्लादेश की जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी, इंडिया ए, इंडिया बी और बांग्लादेश, उसमें भी मैं उनको नोट कर रहा था। काफी बेहतरीन बल्लेबाज हैं और काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं और दिल से खेलने वाले बल्लेबाज हैं। लेकिन चिकारा जी, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगा। मैंने भी कुछ मैचेस देखे थे, उसमें बाना ने 22 के रन भी दिए थे। तो हमें मानना पड़ेगा, बाना जी, अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, कि आपको अपनी विकेट कीपिंग थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप हालांकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और आप हिंदुस्तान का फ्यूचर हैं, लेकिन आपको अपनी विकेट कीपिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो आपने 22 के रन दिए थे, प्लीज उसको थोड़ा सा इंप्रूव करिए बाना। मुझे पूरी उम्मीद है, किसी मैच में दिन नहीं होता है तो अलग बात है, नहीं तो वो बहुत ऊंचे लेवल के अव्वल दर्जे के विकेट कीपर हैं। और मैंने जो विनू मांकड़ और बाकी चैलेंजर ट्रॉफी और जो ट्रायंगुलर सीरीज देखी थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था और उनकी बेहतरीन विकेट कीपिंग थी, और निर्विरोध वो भारत के अंडर 19 के नंबर 1 विकेट कीपर है। तो यहां पर बात करेंगे जो हमारे हिंदुस्तान के कप्तान है यश धुल के बारे में। जो आपका फाइनल में आपने जिस बॉल पे अब आउट हुए थे, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। हालांकि आपकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी, आपने कूल तरीके से खेला, और सेमीफाइनल में भी यश धुल ने जो अपनी बल्लेबाजी से भारत को निखारा और वो पार करके ले गए, जबकि भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। ऐसी सिचुएशन में यश धुल आए और उन्होंने रशीद के साथ में मिलकर के हिंदुस्तान की पारी को लेकर के 290 के आसपास पहुंचाया और भारत को जीत दिलाई थी। तो यश धुल जी, आप कृपया इस बात को ध्यान दें कि जो शॉट आपने खेला था, जिसपे आप आउट हुए थे, वो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जिस बार मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारी पारी अटक ना जाए, लेकिन हम लोग पार उतर गए। अग्रवाल जी, यश ढुल एक बेहतरीन बल्लेबाज है। दिन की बात होती है, वही शॉट अगर सही क्लिक हो जाता, वही छक्का होता, उसी पे आप तालियां बजा रहे होते। और यश ढुल हमारी टीम से भी, एसएस नालंदा की तरफ से भी मैच खेला है मेरठ में, और उसे मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूं। और जो है मेरठ में भी उसने 50 से ऊपर रन बनाए थे हमारी टीम से खेलते हुए विक्टोरिया पार्क में। तो उसका माइंड सेटअप बहुत ऊंचे लेवल का है, और वो पूरे वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। और कप्तानी तो ऐसा लगता है जैसे उनकी जन्म जाती हो। मैंने एक चीज नोट करी कि जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, जब एक विषम परिस्थिति होती है, तो उस टाइम पे यश धुल बहुत ही आराम से, कूल माइंड से खेलते हैं, और ओवर्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जहां पर उनको मौका मिलता है, वहां पे वो शॉट मारने से नहीं चूकते हैं, और पारी को संभालने में वो बहुत सक्षम है। एक बहुत ही अच्छे कप्तान साबित हुए हैं हमारे देश के लिए, और ये गर्व की बात है। हमें जो ये खुशी के पल मिल रहे हैं, ये यश ढुल की परिपक्व कप्तानी की भी इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और आगे मैं भविष्य में भी इंडिया का कैप्टन उन्हें देखना चाहूंगा। तो यहां पर हम लोग को यश धुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें राज बाबा को नहीं भूलना चाहिए। राज बाबा ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके का प्रदर्शन करा है, वो काबिल तारीफ है। वो बॉलिंग जिस अंदाज में करते हैं, जो वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं, वो काबिल तारीफ है। क्या कहना है आपका बाबा के बारे में? उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक इंडिया लेवल के खिलाड़ी से ऊपर का था। वो बॉल डालते टाइम बिल्कुल भी कहीं भी उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। क्या बात है! वो जो उसका कॉन्फिडेंस था, और वो विकेटों के लिए जा रहा था, वो चाहता भी था विकेट लेना, और बॉल भी विकेटों के लिए ही डाल रहा था। उसका रिजल्ट भी आया। 5 विकेट लेना कोई आम बात नहीं है जी।
कोई आसान बात नहीं है। और यहां पर मैंने देखा था फाइनल्स में भी, जब हमारे 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, पहले रशीद आउट हुए, उसके बाद में यशदुल आउट हुए, तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कहीं हम मझधार में फंसते जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर जब बाबा आए, उन्होंने उस स्थिति को इतनी समझदारी से संभाला है। हालांकि वो रनों का केवल 35 रनों का योगदान था, लेकिन वो एक अहम भूमिका थी। और टोटल भी कोई ज्यादा नहीं था, हमारे को 190 रन का टारगेट अचीव करना था, जिसमें राज बाबा की एक बहुत अच्छी भूमिका रही। उसको उनका इनाम भी मिला। तो वो मैन ऑफ द मैच रहे। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बनना सबका सपना होता है। सबका सपना होता है। तो राज बाबा के लिए ये बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। तो आप किसी और प्लेयर के ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अंग क्रिश जल्दी जल्दी आउट हुए, तो क्या उनकी कहीं एक गलती थी? क्या उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है? देखो, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे हैं। अंक्रिश सेमीफाइनल में भी आउट हुए थे जल्दी। क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं, ये पार्ट ऑफ गेम है। तो हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि अंक्रिश आने वाले मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हिंदुस्तान के लिए। मैं 1-2 मैच से किसी का आंकलन नहीं कर सकता। और मैं जो है उसके बहुत सारे मैच मैंने पहले भी नोट किए हैं, और मैं लगभग इंडिया के सभी खिलाड़ियों के वो करता हूँ, और वो वहां तक कोई वैसे ही नहीं पहुंचा, है ना। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। तो यहाँ पर हम अंक्रिश की बात करते करते हम बीच में विकी ओसवाल भी मुझे याद आते हैं। उनका 6 फुट का कद है, और मैंने ये पढ़ा था कि उन्होंने पूना में दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट एकेडमी में जाकर के वो ट्रेनिंग लेते थे, और काफी संघर्ष करा है उन्होंने अपने जीवन में। लोकल ट्रेन में बैठ के जाते थे, 3 घंटा सफर करके जाते थे वहां पर, और वहां पर उनके कोच ने ये बताया, क्योंकि उनकी हाइट 6 फुट है, इस वजह से उनकी बॉल जो है टप्पे से पड़ती है और थोड़ी वो बाउंस होती है, इसलिए प्लेयर्स को वो आसानी नहीं होती है खेलने में विकी ओसवाल को। तो काफी जोश भरा है विकी ओसवाल ने, और इंडिया को इस वर्ल्ड कप जिताने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, अगर आप पूरे वर्ल्ड कप को देखते हो, तो पूरे वर्ल्ड कप में जो है, अगर आप पूरा निचोड़ निकालेंगे, तो पहले 5 अहम खिलाड़ियों में अगर आप छांटना चाहोगे कि पहले 5 अहम खिलाड़ी कौन कौन है, तो उसमें जो है विक्की का नाम निर्विरोध सबसे पहले जो है कप्तान उन्हें अपनी टीम में रखना चाहेगा, छांटना चाहेगा, और वो उनके प्रदर्शन के आधार पे ही है। तो यहां पर हम रवि के बारे में क्या कहेंगे, जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने फाइनल में भी अच्छे विकेट्स निकाले हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, ये टीम में अभी ऐसा तो खिलाड़ी कोई भी नहीं जिसकी तारीफ ना की जाए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीती और सबने ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी और बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग और बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। उसी का नतीजा था जो हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप आया है। हाँ, और मैं बताऊं, सफलताएं छोटी मोटी कमियों को छुपा जाती हैं। आप एक बहुत अच्छे कोच हैं, हाँ जी। जो आप बच्चों का इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे आने वाला अगले साल का वर्ल्ड कप होगा, या हमारे बच्चे जो क्रिकेट में एक तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक लगन लगी है कि हमें फिर से अगले साल भारत के लिए वर्ल्ड कप लाना है, तो चिकारा जी आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? सबसे पहला तो उनको मैं एक संदेश देना चाहूंगा, सपना तय करें, सपना देखें, मतलब टारगेट होना चाहिए हाँ, आपका। सपना देखें, मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। दूसरा, उसके लिए टाइम टेबल बनाएं ना, बीच बीच में जो गैप कर देते हैं, आज भाई ये काम आ गया, तो बच्चों आपको ये नहीं करना है। चिकारा जी ने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कोच हैं। इन्होंने आपको एक चीज बताई कि कंसिस्टेंसी एक चीज होती है लाइफ में, जिसको आपको फॉलो करना है। रेगुलरिटी, आपको रेगुलर रहना है। आपको देश के लिए अगर खेलना है, अगर आपने तय कर लिया है कि मैं हिंदुस्तान के लिए खेलूंगा, तो आप हिंदुस्तान के लिए खेलोगे। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी है बच्चों, आपको उसके लिए टारगेट तय करना है। तो 3 चीज है जिसमें, एक पहला सपना, बिल्कुल, दूसरा डिसिप्लिन, बिल्कुल, तीसरी रेगुलरिटी, बिल्कुल तय है कि आप खेलोगे इंडिया के तो लिए। चिकारा जी, मैंने ये भी सुना है कि जैसे मोहम्मद शामी हमारे देश के लिए खेले हैं, उनके घर के बराबर में ही एक ग्राउंड था जहां पे वो बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों के लिए जिनको क्रिकेट एकेडमी में जाने के लिए चांस नहीं मिल पाता है, या हो सकता है कि वो अभी छोटे हैं तो वो नहीं जा सकते हैं, आने वाले जब वो 17-18 साल के होंगे तो वो जा पाएंगे, फिलहाल उनको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है? मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, कोच आपके मार्गदर्शक होते हैं, बिल्कुल, मेहनत आपको करनी है। तो चिकारा जी, हमारे को यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप आया है, सभी जानते हैं वर्ल्ड कप आया है, तो इससे एक जोश भर गया है। जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके अंदर एक जोश भर गया है कि हमको क्रिकेट खेलना है। और गाजियाबाद से पहले सुरेश रैना निकले, उससे पहले मनोज प्रभाकर निकले, सुदीप त्यागी निकले, अब हम देखते हैं कि आराध्या और सिद्धार्थ यादव भी गाजियाबाद से निकले हैं। 1983 में कपिल देव ने ये जोश भरा था जी।
बिल्कुल। और उस जोश के अंदर ये लगातार टॉनिक का काम करते रहे। फिर मोहम्मद कैफ ने 19 वर्ल्ड कप जीत के दिया, विराट कोहली ने जीत के अंडर दिया। 19 वर्ल्ड कप सबसे पहले कैप्टन थे हमारे मोहम्मद कैफ, जिन्होंने जिताया था हमारे को। तो ये 5वां वर्ल्ड कप है जो कि यश धुल ने हमको जितवाया है। हाँ जी, विराट कोहली इसमें रहे, उन्मुख चंद इसमें रहे, पृथ्वी शाह इसमें रहे, और अब यश धुल हैं। तो ये टॉनिक लगातार बच्चों को मिलता जा रहा है। तो बहुत टैलेंट छुपा हुआ है हमारे देश में। और पहले ये क्या हुआ करता था कि पहले मुंबई और दिल्ली के लड़के ज्यादा निकलते थे, लेकिन आज हर जगह से बच्चे निकल रहे हैं। आप मान लीजिए किसी इंटीरियर में है, किसी विलेज में है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। अगर आप एक बॉलर हैं तो आप एक विकेट लगाइए, आप किसी से गाइडेंस लीजिए। और तो चिकारा जी, बीच में मुझे यहाँ पर याद आया कि आप भी एक एथलीट रह चुके हैं, तो ये एक बड़ी तपस्या है, हाँ, एक मेहनत है। हाँ। ये इतना आसान नहीं है। जो यश धुल ने हमारे देश के लिए करके दिखाया है वो एक आसान रास्ता नहीं था। अपनी देश की जनता को ये बात बताना चाहता हूं कि यश धुल के फादर ने अपनी सर्विस छोड़ दी थी अपने बेटे को क्रिकेट खिलाने के लिए। उनकी मदर उनको क्रिकेट एकेडमी में लेके गई थी। ये उनके फादर का एक त्याग था जो उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ दी, जिस वजह से वो अपने बच्चे को एकेडमी में ले जा सकें और उन पर ध्यान दे सकें। तो ऐसा ही त्याग और पेरेंट्स ने भी किया अपने बच्चों के लिए, और बच्चों ने भी पूरी मेहनत करी है, तब जाकर के एक वर्ल्ड कप और एक यश धुल बनता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, तपस्या और आपको त्याग तो देना है, करना ही होगा। तो इस वर्ल्ड कप में मैंने देखा कि हमारे देश के बच्चे ऐसे खेल रहे थे। कोई भी मैच ऐसा नहीं हुआ जो मतलब ऑस्ट्रेलिया का लगा लो आप सेमीफाइनल, या कोई भी मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें लगा हो कि हाँ मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि इंडिया की टीम फंस गई, है ना। एक तरफा से सारे मैच थे, मुझे नहीं लगा कि इंडिया की टीम कहीं पे किसी भी मैच। और मैं यहाँ पर राजवर्धन हंगरकर की भी तारीफ करना चाहूंगा। वो बॉल को ऐसे छक्का मारते हैं जैसे कि प्लास्टिक की बॉल को उछाल के उन्होंने स्टेडियम के पार पहुंचा दिया हो। हाँ, मैं तो इंडिया की टीम के 11 खिलाड़ी नहीं, जो उसके बाद भी 5 बेंच पे बैठे थे, मैं तो उनसे भी उम्मीद कर रहा था कि अगर ये आएंगे तो ये भी सिद्धार्थ यादव है जी, है ना। आपने सिद्धार्थ यादव का मैंने एक जो डायरेक्ट हिट करके उन्होंने रन आउट किया था, वो काबिले तारीफ था। सिद्धार्थ, आपकी तारीफ करनी होगी यहाँ पर कि जो आपने वो रन आउट किया था वो बहुत ही बढ़िया था, और आपने टीम के अंदर उस मैच में एक जोश भर दिया था। हाँ, सिद्धार्थ यादव को मैं बचपन से ही जानता हूँ। मेरे ख्याल से वो 5-7 साल के होंगे जब से मैं उसे जानता हूँ। सिद्धार्थ यादव को जयसूर्या कहा जाता है। हाँ, गाजियाबाद में वो जयसूर्या के नाम से फेमस है सिद्धार्थ यादव। कि आराध्या यादव यूपी के कप्तान रहे हैं और उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 रन मारे थे। बहुत ही उम्दा बल्लेबाज भी हैं और बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य है कि आज भारत के पास में 2 अच्छे विकेट कीपर जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं, दिनेश बाना और आराध्या यादव, बेहतरीन विकेट कीपर हैं और बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। तो दोस्तों, हमने यहां पर बात करी कि भारत के जो ये युवा हैं, इन्होंने कैसा वर्ल्ड कप में खेला है, कैसा इन्होंने प्रदर्शन करा है। चिकारा जी ने मेरा बड़ा साथ दिया, इन्होंने अपने व्यूज रखे। और मैं यही कहूंगा बच्चों, आप भी मेहनत करते रहिए, आप भी अपने देश के लिए खेलेंगे। सिर्फ एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी, लगन, मेहनत। जय हिंद। जय हिंद।